दोस्तों, एक माँ की अहमियत क्या होती है ये उससे पूछिए जिसका बचपन बिना माँ के गुजरता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब एक लड़की जब मात्र 2 साल की होती है तभी उसके माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है और जिस दिन नई माँ उसके घर में आती है उसी दिन से दोस्तों उसके दुख भरी कहानी की शुरुआत होती है, जो पूरे 25 सालों तक चलती है। इन 25 सालों में दोस्तों उसके साथ क्या क्या होता है और अंत में उस लड़की के साथ क्या होता है, एक भावुक कर देने वाली कहानी है, जमाने को सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक की एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामलाल होता है। श्यामलाल कृषि विभाग में सरकारी नौकरी करता था। उसकी पत्नी होती है और लगभग 1-2 साल की बेटी होती है। एक दिन अचानक से पत्नी की तबीयत खराब होती है और दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बेटी जिसका नाम संजना होता है, उसकी जिम्मेदारी श्यामलाल के कंधों पर आ जाती है। अब श्यामलाल अपनी नौकरी करे या बेटी को देखे, उसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अपनी दूसरी शादी करने का फैसला करता है। एक सीमा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन जब सीमा घर में आती है तो सबसे पहले वो संजना को ठिकाने लगाने की सोचती है। श्यामलाल से कहती है कि इसको कहीं ले जाकर छोड़ आओ, मुझे इसका चेहरा देखना पसंद नहीं, क्योंकि अपने माँ को तो ये खा गई। श्यामलाल उसे डांटता है, कहता है कि अरे ये मेरी पहली पत्नी की निशानी है, मेरी बेटी है, मैं इसे प्यार करता हूँ, ये रहेगी तो हमारे ही साथ रहेगी और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो सीमा थी वो बिना मन के जो है संजना को स्वीकार करना पड़ता है उसको। लेकिन अब अच्छा होता कि संजना कहीं और चली गई होती, उसके पास नहीं रहती, क्योंकि उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ बड़ी दुर्दशा करती है, उसको प्रताड़ित करती है, खाना नहीं देती, यातनाएं देती थी। जो श्यामलाल था अपने ड्यूटी पर चला जाता था, उसे पता था कि ये जो है इससे सौतेला व्यवहार करती है, इसे खाना वगैरह नहीं देती है, तो भरपेट उसे खिला कर जाता था। और ड्यूटी से वो कभी कभार जल्दी चला आता था कि मेरी बेटी घर पे भूखी होगी और मेरे बिना रो रही होगी। और जब वो आता था तो दोस्तों उसी हालत में उसे संजना मिलती थी, रोते हुए मैली कुचैली, तो आके उसको संभालता था। और इस पर जो सीमा थी वो दोस्तों झल्ला जाती थी, कहती थी कि मेरे तरफ इसीलिए तुम शादी करके लाए थे, मेरे तरफ ध्यान नहीं देते और यही तुम्हारी सब कुछ है। दोस्तों वो चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सारा गुस्सा ये इस बच्ची पर उतारेगी। धीरे धीरे करके दोस्तों वक्त बीतता गया। अब सीमा भी 2 बच्चों की माँ बन जाती है, 2 बेटियाँ उसको होती हैं। एक का नाम ज्योति रखा जाता है और उसके बाद जो होती है 2 साल बाद उसका नाम मोहिनी रखा जाता है। अब 3 बच्चे हो जाते हैं। अब श्यामलाल सोचता है कि शायद इसके मन में संजना के प्रति कोई दया भाव आए, क्योंकि अब इसकी भी 2 बेटियां हैं। लेकिन दोस्तों वो उसके प्रति उसका रवैया और बदल जाता है। अपनी बेटियों को अच्छे से रखती थी, अच्छे से खाना पानी देती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, लेकिन संजना का वही हाल था। फिलहाल श्यामलाल उसका एक स्कूल में नाम लिखवा देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब संजना 10 साल की होती है तभी दोस्तों घर की लगभग सारी जिम्मेदारी, चूल्हा चौका बर्तन की, वो संजना के कंधों पर आ जाती है। जब वो 12 साल की होती है तो सारा खाना घर का बनाने लगती है और जो सीमा थी वो फ्री हो जाती है, अपने बेटियों के साथ मस्ती करती, इधर उधर पास पड़ोस में बैठ कर जो है वो गप्पे लड़ाती थी, यही उसका काम था। वक्त और बीतता जाता है। धीरे धीरे करके जो संजना थी वो दोस्तों 12वीं में पहुंच जाती है और जो इसकी बेटियां थी ज्योति और मोहिनी, ये भी जो है 8वीं 9वीं में पहुंच जाती हैं। एक इसका बेटा भी हो जाता है। अब बेटा होने के बाद इसका तेवर और बढ़ जाता है। ये पूरी तरीके से जो सीमा थी घर की मालकिन बन जाती है और बेतहाशा पैसे अपने बेटियों पर, अपने बेटे पर लुटाती थी, मायके में खर्च करती थी। वहीं दूसरी तरफ वो संजना से वैसे ही उपेक्षा रखती थी, उससे जो है वो कोई खास मतलब नहीं रखती थी, बस काम से मतलब रखती थी। और श्यामलाल ये सारी बातें समझता था, लेकिन दोस्तों अब करता क्या, उसे भी सीमा की भी ज़रूरत थी और जो 2-3 बच्चे हो गए थे उनसे भी उसे प्यार था, संजना से भी प्यार था, उसे तो सबसे ही प्यार था। इसीलिए वो सबको लेकर साथ में चलता था, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, श्यामलाल वैसे ही रहता था। लेकिन दोस्तों जब संजना 12वीं कर लेती है तो जो सीमा थी वो
उसका जो है पढ़ाई आगे की रुकवा देती है, कहती है कि जुग जमाना खराब है, ये जवान हो चुकी है, बाहर अगर जाएगी तो कुछ भी इसके साथ होता है, ये कुछ भी करेगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसीलिए इसको घर में बिठाओ। अब जितना पढ़ाना था इसने पढ़ लिया। लेकिन श्यामलाल जो है वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी है, मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा और भले ही ये प्राइवेट से ग्रेजुएशन करेगी लेकिन ग्रेजुएशन करवा दूंगा तो कहीं किसी अच्छे घर में इसकी शादी हो जाएगी। अब इस बात पर बहुत विवाद होता है, लेकिन दोस्तों उसका नाम लिखवा ही देता है। संजना घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती थी, दिन भर काम करती, रात को जो है वो अपनी किताबें पलटती रहती थी। और जो दूसरी तरफ ज्योति और मोहिनी थी दोस्तों, वो भी अपने माँ के ही नक्शे कदम पर चलती हैं। उन्हें ये नहीं रहता कि चलो ये मेरी दीदी है, पूरा घर का काम करती है, हमारा देखभाल करती है, सारा कुछ उनका भी वो देखभाल करती थी, कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, ब्रश मंजन तक सारा कुछ वो देखती थी। लेकिन उनके मन में भी वही नफरत जो है, जो उसकी माँ ने भरा था, वही जो है वो संजना के प्रति उनका व्यवहार वैसा ही रहता है। उसे वो दीदी नहीं कहती थी, संजना संजना कहती रहती थी। संजना को इस बात का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं था, क्योंकि इतना वो झेल चुकी थी बचपन से कि बस वो चुपचाप सारा कुछ अपनी ड्यूटी समझकर, अपनी किस्मत समझकर सब कुछ करती रहती थी। अब कहीं भी अगर वो जाते थे, शादी विवाह हुआ, कहीं भी जाना था, तो अगर ये सारे लोग जाते थे तो संजना जो है इनकी सेवादार बनकर जाती थी। तो ऐसी एक वीआईपी शादी थी, वहाँ पर इन सभी लोगों को जाना था। श्यामलाल की ड्यूटी थी, सरकारी नौकरी थी, तो श्यामलाल उस शादी में नहीं जा पाते हैं। कहते हैं तुम लोग जाओ और शादी के बाद आ जाना। अब संजना सुबह से ही सबके जूते चप्पल पूछ पूछ कर पैक करती है, क्या पहनोगी क्या नहीं पहनोगी, ब्रश वगैरह सारा कुछ रखती है, कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करती है। और उसके बाद ये सारे लोग उस शादी में पहुंचते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद भी संजना की बस वही ड्यूटी थी कि इन लोगों को टाइम पर खाना मिले, टाइम पर नाश्ता मिले, टाइम पर चाय पानी मिले, जो भी वहाँ पर सुविधाएं हो वो सारा कुछ उनको टाइम पर मिले, ये संजना की जिम्मेदारी थी। यानी कि वो लोग रिश्तेदार बनकर जाते हैं और संजना जो है दोस्तों उनकी सेवादार बनकर जाती है। तो वो टाइम टू टाइम सब कुछ उन्हें समय पर घर में पहुंचाती रहती थी, क्योंकि जो जानती थी कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर वो सबके सामने मुझे सुना देंगी। अपनी मम्मी के बारे में वो जानती थी कि उन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि वो उसकी बेइज्जती करने पर हमेशा लगी रहती थी। तो वहाँ शादी में अपने बेटियों को ही हाईलाइट करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें घुमाती रहती थी कि ताकि सबकी नज़र बेटियों पर रहे। और दोस्तों वहीं पर उसी शादी में एक दुर्गेश कुमार नाम का लड़का आया हुआ था। दुर्गेश कुमार की उम्र 30-32 साल की थी और इधर संजना वगैरह ग्रेजुएशन कर चुकी थी, इनकी भी उम्र 25-26 साल की हो चुकी थी। तो दुर्गेश कुमार जब वहाँ पर आता है, पढ़ा लिखा आदमी था, तो वो सारा कुछ देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसका क्या नाम है, ये सारा कुछ वो नोटिस करता रहता था। तो जब सीमा को खबर लगती है कि अच्छा ये बैंक मैनेजर है, तो फिर वो आती हैं और दुर्गेश कुमार और उसकी माँ के सामने, अपनी माँ के साथ दुर्गेश कुमार आया हुआ था, तो उसके सामने वो अपने बेटियों का बखान करने लगती है, ज्योति का और मोहिनी का, कि इसे ये पसंद है, वो पसंद है, एयर होस्टेस बनना चाहती है, ये तमाम चीज़ें बस उनका गुणगान करती है। वो चाहती हैं कि सबकी नज़र मेरे बेटियों पर रहे। वो सोचती हैं कि अगर इसी बहाने अगर ये इनमें से किसी को पसंद कर लेगा तो जो है इनकी जो है मैं शादी करवा दूंगी, क्योंकि उनकी उम्र 22-24 साल की ऐसे हो चुकी थी। दुर्गेश कुमार उनकी बातें, दुर्गेश कुमार और दुर्गेश कुमार की माँ जो है वो सुनते रहते थे कि कैसे ये कितना बखान कर रही है, लेकिन वहीं पर वो संजना के बारे में जरा भी नहीं बताती कि हाँ ये भी मेरी बेटी है और मेरी सौतेली ही सही, लेकिन ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है, उसका जरा भी नाम नहीं लेती। लेकिन दुर्गेश कुमार की नज़र तो सब पर थी। वो देखता है कि संजना जो है सारा कुछ चाय नाश्ता खाना एक ही घर में लेकर जाती है, बार बार ये सारा दिन ढोती रहती है, किसको ले जाकर देती है। तो एक बार वो संजना को अपने पास बुलाता है, कहता है इधर आओ। संजना आती है, कहती है कि हाँ बताइए। तो दुर्गेश कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी तुम ही ले रखी हो, सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है, चाय नाश्ता खाना सब कुछ, तो हम भी रिश्तेदार हैं, कुछ हमें भी दे दिया करो, हमारे तरफ भी पहुंचा दिया करो। अब दोस्तों वो मुस्कुराती है, वो सोचती है कि इन्हें क्या पता मैं कौन हूँ, मैं इस घर की नहीं हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है कि अगर कॉफ़ी मिल जाता तो बड़ी अच्छी होती।
तो कहती है ठीक है। जाती है किचन में, वहाँ पर जिनका घर था, जिनके घर गए थे, तो पूछती है कि कॉफ़ी वगैरह कोई मांग रहा है। तो वहाँ पर दूध वगैरह था, वो बनाकर और 2 कप कॉफ़ी लेकर आती है। उस समय वहाँ पर जो दुर्गेश था वो अकेला था, क्योंकि उसके साथ जो बंदा था उठकर चला जाता है। तो कहती है कि वो कहाँ गए जो दूसरे थे। दुर्गेश कहता है कि वो तो चले गए, कोई बात नहीं, और तुम बैठ जाओ, तुम भी पी लो। वो कहती नहीं नहीं आप पीजिए, मुझे काम है, मैं किसी काम से घर में से आई थी और आपके कॉफ़ी बनाने में लग गई। वो कहते अरे क्या काम है, बैठो पियो, मैं देख रहा हूँ तुम सारा दिन काम करती रहती हो। दोस्तों वो बैठ जाती है, उसके कहने पर उसकी बात काट नहीं पाती है और वहाँ पर वो कॉफ़ी पीने लगती है। तब तक अंदर से सीमा जो है वो दहाड़ते हुए आती है, अपने बाल खुले हुए। वो नहाने जा रही थी और इससे बोली थी जाओ शैम्पू निकाल लाओ। अब वो दोस्तों शैम्पू लेने गई थी, लेकिन तभी जो है दुर्गेश उसे डिस्टर्ब कर देता है, कॉफ़ी बनाने में लग जाती है। वो आती है और हाथ से छीन कर कॉफ़ी फेंक देती है। कहती है तुझे क्या करने के लिए मैं भेजी थी, तू क्या करने लग गई। अब दोस्तों वो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो सोचती है कुछ बोलूँगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। वो कहती है अरे मम्मी मैं बस ला ही रही थी। तो वो कहती है अरे ला रही थी या फिर मस्ती कर रही है। अब इतना सुनते ही जो दुर्गेश था वो कहता है अरे क्या हो गया, और मैंने ही इनको रोक लिया था और मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो ये तो जा ही रही थी, मैंने बोला मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ, तो टाइम लग गया। अब इस पर जो है सीमा थोड़ी नरम हो जाती है। वो कहती है अच्छा आपको कॉफ़ी पीनी थी, कोई बात नहीं, तो आप बोल देते, ज्योति बना कर दे देती, मोहिनी भी घर में बैठी है, उनसे बोल देते तो वो दे देती। तो दुर्गेश कहता कोई बात नहीं, अब मुझे यही दिखी तो मैंने इनसे ही मांग लिया। उसके बाद वहाँ से वो चुपचाप जो संजना थी आंखों में आंसू लिए चली जाती है। शैम्पू निकालकर सीमा को देती है और उसके हाथ से झिटकते हुए फिर चली जाती है नहाने के लिए। अब दोस्तों सीमा तो चली जाती है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुर्गेश संजना को पसंद कर ले। अगर पसंद कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर पसंद करना ही हो तो मेरे बेटियों को पसंद करे। तो इसीलिए वो जब भी देखती थी कि संजना से दुर्गेश बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुर्गेश जो है अब कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगा था संजना को, तो हमेशा सोचता था कि इससे 2-4 बातें करूं। तो सीमा इस पर नज़र रखती थी और जैसे उसके पास वो खड़ा होता था तो वो संजना को बुला लेती थी। लेकिन कुछ देर के लिए मौका मिल ही जाता है तो वो जो है संजना से पूछता है कि अरे आप मुझे माफ़ कीजिए, और आप मेरी वजह से आपकी मम्मी ने आपको बहुत डांटा और मुझे बाद में पता चला कि वो आपकी मम्मी हैं, तो फिर कैसे हैं, वो तो दूसरे टाइप से रहते हैं वो लोग, तुम दूसरे टाइप से रहती हो। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, और ये तो रोज़ की आदत है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ज़रूर अजीब लगा होगा, आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन कोई गलती मेरी ही थी, मुझे पहले शैम्पू दे देना चाहिए था, उसके बाद कॉफ़ी बनानी थी, लेकिन आपकी बातों में मैं जो है उलझ गई। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दिए, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। वो कहती है अरे मैं तो भूल ही गई उस बात को, आप अभी तक उसे याद लिए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, मेरी आदत है ऐसे। अब दोस्तों वो कहती है कि अगर मम्मी नहीं डांटेंगी तो मुझे कौन डांटेगा, इतना डांट तो पड़ना ही चाहिए। अब दोस्तों वो जो है सोचता है यार इसकी गजब की सहन शक्ति है, कोई दूसरी लड़की होती तो अगर हाथ से जैसे उसने फेंका था तो वो भी उल्टा जवाब दे सकती थी, लेकिन ये ऊपर से कह रही कि अगर मम्मी नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद उसके बारे में वो सोचने लगता है। अब दोस्तों इस बात से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके दिल में संजना के प्रति जो इज्जत थी वो और बढ़ जाती है। अब वो इसी ताड़ में रहता कि कब इससे और बात करूं, कब इससे और मुलाकात करूं, लेकिन सीमा उसे हमेशा बिजी रखती थी। तो अपनी माँ से ये बात कह देता है दुर्गेश कि ऐसा है मम्मी कि वो जो लड़की एक आई है बड़ी अच्छी है, ज़रा देखो कैसी है वो, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन उसके परिवार वाले ठीक नहीं हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ उसके बारे में, और जिसे उसका परिवार कह रहे हो वो परिवार नहीं है, वो सौतेली माँ है, लेकिन दुनिया की कोई सौतेली माँ भी ऐसी नहीं होगी जैसा ये इसके साथ व्यवहार करती है। तो कोई बात नहीं, लड़की तो अच्छी है, तो क्या ख्याल है। तो दोस्तों वो शर्मा जाता है, तो कहती है अच्छा मैं समझ गई, ठीक है बेटा मैं जो है देखती हूँ। अब दोस्तों उसी दिन शादी थी, लड़की की शादी थी, रात के 12-1 बज गए, जयमाल वगैरह ख़त्म हो गया, लगभग सारे लोग खा चुके थे, कुछ ही लोग बाकी थे, और जो पांडाल था या जो भी जहाँ पर खाना वगैरह लगा था लगभग
खाली हो गया था सारा कुछ, इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। तो दुर्गेश आता है, संजना से कहता है कि अरे खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। संजना सुनती तो हैरान हो जाती, कहती अरे आपने खाना नहीं खाया? तो वो कहता है कि आपने पूछा ही नहीं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और मैं कोई सबको थोड़ी पूछी हूँ, लेकिन आप बताइए क्या खाएंगे, मैं ले आती हूँ। कहता खाना खाऊंगा और क्या खाऊंगा, जो जो बना है खाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जाती है, उसके लिए एक टेबल साफ़ करती है, वहाँ पर कुर्सी वगैरह था साफ़ करती है। कहती है ठीक है आप बैठो और मैं ले आती हूँ। और मैंने तो आंटी को खिलाया, दुर्गेश की माँ को कहती है मैंने तो उनको खिलाया सब लोगों के साथ, मुझे पता नहीं कि आप नहीं खाए हैं। तो वो खाना निकाल कर लाती है, तो कहता है कि अपने लिए भी ले आओ। दोस्तों अपने लिए भी लाती है। अब बैठकर दोनों खा रहे थे, तो दुर्गेश कहता है कि आपने भी नहीं खाया था? तो कहती है कि हाँ, जैसे आपको किसी ने नहीं पूछा वैसे मुझे भी किसी ने नहीं पूछा, शायद मैं भी सोच रही थी कोई मुझे पूछे। अब ये पहला मौका था जब संजना ने थोड़ा सा हिंट दिया था दुर्गेश को। दुर्गेश को यकीन नहीं होता, वो कहता क्या बात करी, सच में आप ये सोच रही थी मैं आपको पूछूं? दोस्तों वो शर्मा जाती है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे करोगी शादी? अब वो उसे देखती है, कहती है कि देखो ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक नहीं हूँ, फैसला लेने का हक़ नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपको नोटिस कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझे चाहने लगे हैं, लेकिन ये फैसला लेना मेरे हक़ में नहीं है, मेरे मम्मी के हक़ में है, और वो कभी नहीं चाहेंगी कि मेरी आपसे शादी हो। तो दुर्गेश कहता फिर कैसे बात बनेगी, और आपके पिता? कहती है मेरे पिता तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पिता आए नहीं। तो दुर्गेश कहता है अच्छा अगर वो मान जाएंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगी? वो कहती है कि ठीक है आप बात करो और फिर देखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों वो जो है अपनी माँ से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है मम्मी, और ये बात करना ज़रूरी है। तो उसके पिता को वो कॉल करती हैं संजना से नंबर लेकर। उसके पिता जब सुनते हैं, वो बात करती हैं कि मेरा बेटा है, बैंक मैनेजर है, और आपकी बेटी हमें बहुत प्यारी लगी है और हम शादी की बात करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आप आ जाते तो बात हो जाती। अब इतना सुनते ही दोस्तों श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो पहुंचते हैं, आकर उन लोगों से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। कहते हैं देखो मेरी बेटी है, बहुत सीधी है, बहुत दुखियारी है, और फिर भी इसने कभी अपने चेहरे पर इसके सिकन भी नहीं आया। अगर आप अपने आंचल की या ममता की छाँव इसे दे देती हैं तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर रहूँगा। इतना कहकर दोस्तों हाथ जोड़कर रोने लगता है। अब दुर्गेश की माँ कहती हैं अरे ऐसी बात नहीं है, और आपकी बेटी तो इतनी प्यारी है, ये खुद जो है सबको छाँव दे रही है। तो उसके बाद अब जब वो सीमा से मिलता है तो सीमा देखकर हैरान हो जाती, कहती अरे तुम कब आए? तो वो खुशी खुशी कहता अरे मैं इसीलिए आया हूँ, और संजना को ये लोग जो है पसंद कर लिए हैं, बात करने के लिए आया हूँ। अब इतना सुनते ही दोस्तों बौखला जाती, कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर शादी करनी होगी तो मेरे बेटी से शादी करें, उसकी शादी तुम बात करने आए हो। अब श्यामलाल कहता है कि अरे यही बड़ी है तो पहले इसी की तो शादी होगी, बाद में इनकी होगी। वो कहती है अच्छा ये बड़ी है तो इसकी बड़े घर में कर दो, मेरी बेटी छोटी है तो छोटे घर में करोगे। वो कहता है अरे क्या छोटी बड़ी लगा रखी हो, इनकी भी अच्छे घर में करूँगा, लेकिन पहले वो बड़ी है, अब ये लोग उसी को पसंद किए हैं तो अब होने दो। अब दोस्तों वो जो है बौखला जाती, कहती ठीक है देखती हूँ तुम कैसे करवाओगे शादी। फिलहाल वो अपनी तरफ से हाँ कर देते हैं, लेकिन दोस्तों सीमा जो है इस बात से बौखला जाती है। अब जब दोस्तों बातचीत पक्की हो जाती है एक हिसाब से, तो जो दुर्गेश की माँ थी वो सोचती है अच्छा चलो और बातें किया जाए संजना से। संजना को तो वो देख ही चुकी थी कि बहुत अच्छी है। फिलहाल ये तीनों लोग बैठकर चाय पी रहे थे, दुर्गेश और संजना और दुर्गेश की माँ। वो बात कर रही थी बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है, खाना वगैरह क्या क्या बना लेती हो, तो सारा कुछ वो बताती है। अब दोस्तों ये लोग बात कर रहे थे, सीमा को रह नहीं जाता, वो आकर जो है संजना को उल्टा सीधा कहने लगती है कि कब से तुझे घर में बुला रही हूँ और तू यहाँ पर महारानी बनने का सपना देख रही है, सब पता है मुझे। तो इस पर जो दुर्गेश की माँ थी उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहती है बहन जी जब आपको सब पता है तो कम से कम अब तो ठीक से बात कर लो इनसे, आपको पता है कि हम इनको पसंद कर चुके हैं। वो कहती है कि
तुम पसंद कर लिए हो, लेकिन ये बिना माँ की है, अभागिन है। वो कहती हैं कि ये अभागिन नहीं है और ये बिना माँ की नहीं है, आज से मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। और ये जिसे तुम अभागन कह रही हो ना, वो मेरे घर की लक्ष्मी है। अब आप जरा इनको इस तरीके का बात मत बोलिए। अब इतना दोस्तों सुनते ही जो संजना थी वो रोने लगती है फूट फूट कर, दुर्गेश की माँ की बात सुनकर। दोस्तों वो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और उसी वक्त जो है शादी विवाह की बात फाइनल हो जाती है। 2025 की ये बात थी, सर्दियों का दिन था जिस शादी में लोग गए थे। और श्यामलाल से कहते हैं कि भाई हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो बेटी है वो हमारे घर में बहू बनकर आए। दोस्तों उसी वक्त बातचीत सब कुछ फाइनल हो जाता है और फरवरी 2026 में संजना और दुर्गेश कुमार की शादी होती है। बहुत धूमधाम से होती है, शानदार तरीके से होती है। एक दूसरे को पाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों जिस दिन शादी हुई उसी वक्त से संजना के जो दुख भरा उसका जो समय था उसका समापन हो जाता है। आज ये बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रही संजना और दुर्गेश कुमार की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।